हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल तिलक एंड श्रीता। आज मैं आपको महतारी वंदन योजना के बारे में बताऊंगा, जो कि काफ़ी महिलाओं का इसका लाभ मिलने वाले हैं। और कौन 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 से महिलाओं को मिलेंगे और कौन सी महिलाओं के नहीं मिलेंगे, ये सब मैं डिटेल आपको बताऊंगा। कैसे फॉर्म भरा जाता है, ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना के लिए कौन सा महिला पात्र है ना, और पात्र के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत है और कौन अपात्र है, ये सब मैं बताते चलूंगा। सबसे पहले हमारे राज्य सरकार के द्वारा महतारी वंदना योजना सीजी स्टेट गवर्नमेंट इन वेबसाइट लॉन्च किया गया है। इसको आपको सबसे पहले वेबसाइट में जाना है और ये सब लिख कर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएंगे और महतारी वंदन योजना का जो वेबसाइट है खुल जाएगा। तत्पश्चात दोस्तों, इस प्रकार की आपको 3 लाइन दिख रहा होगा। 3 लाइन में जैसे ही क्लिक करेंगे, इस प्रकार का आगे आपको पृष्ठ खुल जाएगा। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आवेदन पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश, और ये आएगा हितग्राही लॉगिन। दोस्तों, इसमें हमको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। जैसे दोस्तों हम लोग इसमें क्लिक करते हैं, इस प्रकार के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हुए हैं, जिसको दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और पढ़ने की ही बाद आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि पूरा जानकारी लेने के बाद फॉर्म भरना चाहिए। ये देखो, नीचे आपको एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, वहाँ क्लिक करना है, फिर आगे बढ़ना है। इस प्रकार का फिर आगे आपको इंटरफेस होगा। महतारी वंदन योजना लाभार्थी लॉगिन करें, तो इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। वो मोबाइल नंबर डालना है जो अभी आपके पास हो, क्योंकि इसमें ओटीपी आएगा। ठीक है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद नीचे मोबाइल नंबर चलो हम लोग इंटर करते हैं। जैसे ही आप मोबाइल नंबर इसमें ऐड करेंगे, आपको ओटीपी आएगा, है ना। ओटीपी आने के बाद नीचे कैप्चा दिया है, कैप्चा में क्लिक करना है और जो नीचे लिखा हुआ है उसको वहाँ पे ओटीपी के लिए भेजे। अब ओटीपी के लिए भेजे में हम लोग क्लिक करते हैं। फिर इस प्रकार का इंटरफेस आपको सामने फ्लैश खुलेगा। जैसे ही आप जो मोबाइल नंबर दिए हैं उसमें ओटीपी आएंगे। ओटीपी इस बॉक्स के अंदर डालना है। देखो, इंटर द ओटीपी। ओटीपी जैसे ही आएगा उसको ओटीपी डालना है। फिर यहाँ नीचे कैप्चा है, कैप्चा दबाना है, फिर आगे बढ़ना है। दोस्तों, ये देखो कैप्चा जैसे कि 9286, ये कैप्चा आपको डालना है। ये सब इंटर करने के बाद आपको आगे बढ़ना है और सबमिट पर जाना है। सबमिट करने के बाद आपको इस प्रकार का फॉर्म निकलेगा। अब यहाँ से आपको अपना आवेदिका है उसका पूरा डिटेल देना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट में है हितग्राही की जानकारी, मतलब जो आवेदिका है जिनको महतारी वंदन योजना का फॉर्म डालना है उनके लिए है। तो सबसे पहले आवेदिका का प्रकार चुनिए। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। ठीक है, इस प्रकार से फॉर्म है, आवेदिका का प्रकार चुनिए, है ना। तो आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, विवाहित हो, विधवा हो या फिर तलाकशुदा, जो भी है वो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करना है। चलो दोस्तों, हम विवाहित पे क्लिक कर लिए। फिर आगे आपको फिर बोलना है कि आवेदक का नाम, आवेदिका का नाम, जो आपका आधार कार्ड पे नाम है वो नाम यहाँ पे आपको दिखना है, आधार कार्ड की मैच के हिसाब से, क्योंकि सब चीज़ के लिए आपको आधार कार्ड ही देना है और आजकल आधार कार्ड से ही वो रहता है। तो आधार कार्ड के हिसाब से ही अपना नाम लिखिएगा इसमें। उसके बाद पति का नाम, आधार कार्ड के हिसाब से पति का नाम देना है। फिर आवेदिका के पिता का नाम। ठीक है दोस्तों, आवेदिका का जन्म तिथि क्या है वो सब देना है। फिर आवेदिका की
ये सब आपको एक एक करके डिटेल देते जाना है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं प्रोसेस में। इस प्रकार का फॉर्म है, ये सब दस्तावेज आपको जो जन्म तिथि के लिए प्रस्तुत करना है, उसमें जन्म प्रमाण पत्र आप भी दे सकते हो, आधार कार्ड भी, या फिर मतदाता परिचय या 10वीं का अंक सूची, फिर साला में 2 दाखिला खारिज प्रमाण पत्र रहता है वो, फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ये आप अपने जन्म प्रमाण पत्र के लिए दे सकते हैं। इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे आपके सामने। देखिए कुछ भी दे सकते हैं, अब इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास तो। फिर दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, वेदिका की जाति ना, आगे आपको मिलेगा वेदिका की जाति ना। जाति में जैसे ही आप क्लिक करेंगे है ना, फिर जाति के बाद आपको वर्ग आएगा नीचे, वर्ग में क्लिक करेंगे तो आप ओबीसी है, एसटी है, एससी है या जनरल है, जो भी है। ओबीसी का मतलब है अन्य पिछड़ा वर्ग है ना, और एसटी का मतलब है अनुसूचित जाति, और एससी का मतलब है अनुसूचित जनजाति है ना, जनरल का मतलब है सामान्य। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपको जो भी वर्ग चुनिए। ठीक है, अब किस वर्ग के हैं ये सब आपके सामने इंटरफेस होते रहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, अब जिला, आप कौन से जिला, आपको आगे आपको कौन से जिला है वो आपको क्लिक करना है। इस प्रकार के ऑप्शन खुलेंगे, जैसे आप बस्तर से तो बस्तर से, बिलासपुर से तो बिलासपुर से है ना, महासमुंद से तो महासमुंद से, जहाँ से भी आप हो उसके हिसाब से जैसे मैं यहाँ से मुंगेली क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना है, उसमें आपका क्षेत्र, नेक्स्ट आपका क्षेत्र, जैसे आप ग्रामीण से है तो ग्रामीण से, और शहरी से बिलोंग करते तो शहरी से है ना। तो जैसे कि इस प्रकार के ऑप्शन आपके सामने आएंगे, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैं ग्रामीण से हो तो ग्रामीण क्लिक किया, उसके बाद आपको आपका ब्लॉक आएंगे, कौन से ब्लॉक से आप बिलोंग करते हैं, मतलब जैसे कि आप लोरमी, मुंगेली के अंदर लोरमी है, पंडरिया है, मुंगेली है, तो आप जहाँ से भी हो, जैसे मैं लोरमी से हो तो लोरमी के लिए। ठीक है, अब आपका इसमें आएगा परियोजना, परियोजना में आप कौन सा परियोजना, आपके अलग क्षेत्र में जैसे आप क्लिक करते जाएंगे आपको वहाँ परियोजना का अलग अलग ऑप्शन चुनिए। जैसे यहाँ लोरमी आ रहा है, लोरमी 1, लोरमी 2। ठीक है, उसके बाद आपका सेक्टर आएंगे, सेक्टर में आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, फिर आपके गांव आएंगे, गांव का भी आपको अपना गांव का वो एड्रेस बताना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका गांव का नाम ऑटोमेटिक यहाँ शो करने लगेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको आगे बढ़ते जाना है। फिर आपके आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, अब आप जैसे ही आपके गांव में आगे उधर प्रोसेस आप देते जा रहे हैं, गांव का नाम फिर ब्लॉक का नाम आप जैसे ही देंगे वहाँ पे आप फिर आपका आंगनबाड़ी केंद्र का कोड दिखाएंगे, जो कोड आपके आंगनबाड़ी केंद्र है वो कोड फिर आप डाल देंगे, नाम सहित रहता है। फिर आपके आधार कार्ड पे नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बॉक्स में आपका जो आधार कार्ड है उनका पिन कोड डालना है। आधार कार्ड लास्ट में पिन कोड रहता है, वो पिन कोड डालिएगा। ठीक है, पिन कोड इंटर कर लीजिएगा। आधार कार्ड के लास्ट पेज पे पिन कोड रहता है 6 नंबर, 6 डिजिट का। फिर आगे बढ़ते हैं, आवेदिका का आधार नंबर, जो आपका आधार नंबर है वो डालेंगे है ना। पति का आधार कार्ड, उनका नंबर डालेंगे है ना। दोनों एंट्री करने के बाद इधर आएगा पेन नंबर, फर्स्ट वाला आवेदिका का पेन नंबर है। अगर पेन कार्ड है तो पेन कार्ड है तो पेन कार्ड का नंबर डालना। यहाँ दोस्तों उतना उचित नहीं है पेन कार्ड का नंबर देना। अगर आपके पास पेन कार्ड है तो पेन कार्ड का नंबर ज़रूर इसमें दीजिएगा। फिर आपका मोबाइल, ठीक है,
वैकल्पिक मोबाइल नंबर, मतलब और कोई मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। वैकल्पिक मतलब और अदर, जैसे कि पति का या और किसी का नंबर है वैकल्पिक, तो आप मोबाइल नंबर इसमें दे सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है राशन कार्ड का क्रमांक, राशन कार्ड का क्रमांक डाल सकते हैं, है ना, जो राशन कार्ड में दिया रहता है ऊपर, और राशन कार्ड का नाम, मतलब मुखिया का नाम, जो राशन कार्ड जिस मुखिया के नाम से है ना, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, जो भी मुखिया होंगे उनका नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते दोस्तों। आगे बढ़ने के बाद हितग्राही के पात्र पात्र की जानकारी। ठीक है, ये दोस्तों एक आप किस पात्र है क्या है और उनकी जानकारी है, जैसे जैसे टॉपिक यहाँ पे बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से ये आपके यहाँ पे जानकारी है। जैसे कि क्या वेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के शासकीय और संविदा में कार्यरत है ना, तो उनका आपको जवाब देना है दोस्तों यहाँ पे। अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना, है ना। मतलब किसी भी, मतलब सरकारी, इसका कहना ही है कि सरकारी संस्था में या केंद्र सरकारी या राज्य सरकार में कार्यरत थोड़ी न। यहाँ पे नीचे आप चुनेंगे, चुनने के बाद फिर हाँ है तो हाँ, नहीं है तो फिर नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे। हाँ है तो हाँ, ना है तो फिर ना। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में के बाद आपको पूछा गया है, क्या वेदिका ऐसी पेंशन भोगी है ना, जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है, तो हाँ तो हाँ, ना तो ना, फिर ऐसे इस प्रकार से इंटरफेस आएंगे बट दोस्तों। ठीक है, नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे, क्या वेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व विधायक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के कोई का मंडल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष है, तो इस प्रकार से आपको हाँ या नो में जवाब देना है। नहीं, ना है तो नहीं। फिर क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकरदाता, परिवार से तात्पर्य है पति या पत्नी कोई भी, है ना, उन पर आश्रित बच्चों का है। मतलब पति पत्नी परिवार का मतलब, कहने का मतलब ये है कि कोई आश्रित थोड़ी ना जो आयकरदाता हो। ठीक है, आयकरदाता मतलब संपत्ति का एक आयकर विभाग में वो व्यय करते हैं, जो भी उनका टैक्स वो सब है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या अवेदिका स्वयं अपना और उसका परिवार, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अवेदिका के आधार से लिंक बैंक की जानकारी। आपका आधार कार्ड से जिस बैंक का जानकारी है उनका डिटेल देना है, क्योंकि आपका जो महतारी वंदन योजना का पैसा इसी बैंक अकाउंट में आना है ना, इसलिए इसमें बैंक का नाम और डिटेल देना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन में है आपका बैंक का नाम। ठीक है, फिर आईएफएससी कोड, फिर खाता क्रमांक। ठीक है, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, जो भी बैंक आपका नाम है, जहाँ जिस बैंक में आपका पैसा जाना है, आईएफएससी कोड डालना है। आईएफएससी कोड के बाद आपका खाता क्रमांक। ये सब दस्तावेज इतना लिखने के बाद आपको दस्तावेज अपलोड का ऑप्शन आएगा। दस्तावेज ऑप्शन में क्या है, इसमें आप जेपीजी या फिर पीएनजी ये सब आप डाल सकते हैं, लेकिन आपका जो है 100 केबी तक ही रखना है। जितना भी आपकी जो दस्तावेज होगा उनका जो साइज़ है 100 केबी ही रखना है, 100 केबी के अंदर। ठीक है दोस्तों,
तो वेदिका का आधार कार्ड अपलोड तो आपको पहले मोबाइल में खींचकर उसका जेपीजी बनाकर और 100 KB से कम रखकर अपलोड पहले से आपको मोबाइल में की गैलरी में रखना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वेदिका का आधार कार्ड का अपलोड करे तो उसका फिर आपको पहले आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना है इसमें। ठीक है, फिर पति का और बैंक का, ये सब आपको खींच कर ऑलरेडी रखना है और 100 KB से कम रखना है। ठीक है, निवास के लिए भी है यहाँ पे, फ़ोटो भी आपको अपलोड करना है, राशन कार्ड का भी फ़ोटो अपलोड करना है आपको। ठीक है, पैन कार्ड है तो उनका भी अपलोड करना है। ठीक है, मतदाता परिचय ये भी करना है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आगे आपको बताना चाहूँगा कि विवाहित होने का प्रमाण पत्र के लिए आपको ज़रूरी नहीं है, ये नया नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया है ना। तो विवाहित होने के लिए आपको आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी दोनों में से कोई एक आप अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास विवाहित प्रमाण पत्र नहीं है तो। दोस्तों, मैं एक एक करके आपको बताता जाता हूँ। यहाँ पे जो चूज फाइल है वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगा, फ़ोन का गैलरी। और जहाँ पे आप जब जी जो 100 KB से कम पहले से खींच कर रखेंगे या फिर उसको एडिट करके रखेंगे, उसको यहाँ पे आप धीरे धीरे करके एक एक करके अपलोड करके डाल सकते हैं। ज़्यादा अच्छा है कि पहले से आप मोबाइल में खींचकर और 100 KB से कम करके रखें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते दोस्तों। ये मैं आपको स्वघोषणा शपथ पत्र अपलोड करें इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म मैं धीरे से अपने चैनल पर डाल दूंगा। वो फॉर्म भरकर आप स्वप्रमाणित साइन करके इसमें आप जमा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पे मैं इनका डाल दूंगा। आप मेरे को कमेंट्स कीजिएगा कि स्व घोषणा प्रमाण पत्र क्या होता है उनके हिसाब से, और मैं अपलोड पहले ही से करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूरे फॉर्म फिलअप करना है और स्व प्रमाण पत्र के लिए मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा, है ना। उसको देख लीजिएगा, फिर उसके हिसाब से आगे भरना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको उसका भी जो रहेगा फ़ोटो खींचकर उस 100 KB से जेपीजी में बनाकर उसको भी चूज फाइल में अपलोड कर लेना है ना। इस प्रकार आपको फॉर्म भरना है महतारी वन योजना का। फिर दोस्तों आगे आपको बॉक्स दिख रहा है, उस बॉक्स में क्लिक करना है और अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें भी कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और उसको क्लिक करके फिर नीचे आपको सबमिट का बटन दिखेगा। मैं ये रेड लाइन से आपको दिखा रहा हूँ, ये सबमिट का बटन दिखेगा, सबमिट कर देना है। फिर अपने को सबमिट करने के बाद ये सबमिट में क्लिक करें। सबमिट करने के बाद आपको ऐसे इंटरफेस हो जाएगा और यहाँ पे जो 3 लाइन दिख रहा है, 3 लाइन अपना फॉर्म क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये सब पात्र है कि नहीं पात्र, ये सब देखने के लिए ये यहाँ पे 3 लाइन दिखाई दे रहा होगा। 3 लाइन को जैसे ही क्लिक करेंगे 3 लाइन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे इस प्रकार का पृष्ठ खुलेगा। यहाँ पे आपका आवेदन एवं भुगतान की तिथि दिख रहा होगा, है ना। ऑप्शन आवेदन एवं भुगतान की तिथि में अभी सरकार इसमें कुछ लिंक अपलोड नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द सरकार जैसे इसमें लिंक अपलोड करेगा आपके पूरे कब किया है, कब क्या, आपका नाम का डिटेल इसमें पूरा आवेदन एवं भुगतान की तिथि में दिख जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा YouTube चैनल अच्छा लगा होगा और महतारी वंदन योजना के बारे में जानकारी मिल गया होगा, किस प्रकार से फॉर्म भरना है और कैसे भरना है।
है ना। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और इस महतारी वंदन योजना का अधिक से अधिक आ, सभी को फ़ायदा पहुँचे और इस योजना का लाभ उठाए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।